श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेव की सबसे प्रिय तिथि महाशिवरात्रि होने वाली है और आज हम जानेंगे कि इस दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है उसमें आपको कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली हैं, साथ ही पूजन आपको किस दिन और किस समय करना है इस बारे में भी आज हम जानेंगे। तो देखिए भक्तों, प्रत्येक वर्ष जब भी महाशिवरात्रि पड़ती है तो इस दिन सभी भक्तों को अपने घर पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन जरूर ही करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन आने वाली है और इसी दिन आप सभी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है, जिसका लाभ आपको अपने घर पर बैठे बैठे मिल जाएगा। देखिए भक्तों, जिस तरह से सावन शिवरात्रि का पूजन किया जाता है उसी तरह से आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही महाशिवरात्रि का यह पूजन करना है। तो भक्तों, आप सभी ये जो पूजन है इसे 15 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब भक्तों, हर साल की तरह इस पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको बनाना होगा पार्थिव शिवलिंग, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग, और इसी पार्थिव शिवलिंग का करना होगा आपको अच्छे से पूजन। देखिए भक्तों, अभी जो हमने सावन शिवरात्रि पर जो पूजन किया था इसमें हमसे बहुत अधिक गलतियां हुई थी। आधी से अधिक पूजन सामग्रियों की जानकारी हमें सही से नहीं मिल पाई थी। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको एक एक सामग्री को अच्छे से बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से नोट करते जाना है कि आपको कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में लेनी है, यानी कि कमलगट्टे कितने लेने हैं, बेलपत्र कितने लेने हैं, और इसके अलावा सभी जो सामग्रियां हैं वह हमें कितनी संख्या में लेनी है। तो इन सभी सामग्रियों की जानकारी हम अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो इन सामग्रियों को आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानियां, हर संकट समाप्त होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो चलिए भक्तों, एक एक करके समझते हैं कि हमें पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है वह लेनी है आपको गेहूं के दाने। अब देखिए, गेहूं के दाने आपको मात्र 21 ही लेना है और गेहूं के दाने जो आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। 21 गेहूं के दाने आपको साबुत बिना टूटे हुए लेना है। अब देखिए भक्तों, जो अगली सामग्री है वो आपको लेना है नारियल, जिसे हम श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एक नारियल लेना है। अब भक्तों, अगली जो सामग्री है वो आपको लेनी है 5 कमल गट्टे। देखिए, कमल गट्टे जो हैं आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको मात्र 5 ही कमल गट्टे लेने होंगे। फिर अगली वस्तु जो है आपको लेना है आचमनी। देखिए, पूजन में आचमनी का विशेष महत्व होता है। तो आप या तो बाजार से आचमनी लेकर के आ सकते हैं या फिर आप इसके स्थान पर शुद्ध चम्मच भी ले सकते हैं और इससे ही हमें आचमन करना है। अब भक्तों, अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है पान का पत्ता। देखिए, आपको 3 पान के पत्ते लेना है। देखिए, आपको एक एक सामग्री अच्छे से बताई जा रही है कि कितनी लेनी है, तो आपको सभी सामग्री अच्छे से नोट करते जाना है। तो 3 पान के पत्ते हमें लेना है। देखिए, हमें ये जो पान के पत्ते हैं वो पूजन वाले लेकर आना है, ना कि खाने वाला। तो ये पान के पत्ते जिस दिन पूजन होगा उसी दिन आपको लेकर आना है। और ये पान के पत्ते आपको किसी भी फूल वाले के पास आसानी से मिल जाएंगे। फिर इसी के साथ अगली वस्तु हमें लेना है सुपारी। तो हमें पूजन वाली जो सुपारी आती है वो मात्र 5 की संख्या में लेनी है। फिर इसी के साथ हमें लेना है मेहंदी। देखिए, हमें एक जो मेहंदी है मार्केट से केमिकल के रूप में प्राप्त होती है। तो आपको खोजना है कि मेहंदी के आपको पत्ते लेना है। देखिए, मेहंदी के पत्ते जब भी हम महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। देखिए, मेहंदी के पत्ते के बारे में गुरुजी ने कुछ निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। जितने भी आपको मिले उतने आपको ले लेना है। अब भक्तों, यदि आपको मेहंदी के पत्ते बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाते हैं तो आप लास्ट में इस ट्यूब को, यानी कि मेहंदी की जो ट्यूब आती है उसे ले सकते हैं। इसलिए आपको ये सभी सामग्रियां इतने दिनों पहले बताई जा रही हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सको। अब देखिए भक्तों, अगली जो सामग्री है वो आपको लेने हैं चावल के दाने।
चावल के दाने आपको गिन के मात्र 108 लेने हैं, और जो आप चावल के जो दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने लेना है। फिर अगली सामग्री हमें लेनी है जनेऊ। जब भी महादेव का पूजन किया जाता है तो जनेऊ की बहुत अधिक जरूरत होती है, तो हमें मात्र 2 जनेऊ लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो या आटे का भी बना सकते हो, और इस दीपक के अंदर हमें घी डालना चाहिए। तो हमें जो घी लेना है वो बिल्कुल भी भैंस का घी तो लेना ही नहीं है। देखिए, आपके पास घी नहीं है तो आपको तेल का दीपक जला लेना है, पर आपको भैंस का घी नहीं लेना है। देखिए, अगर हम लेते हैं तो इससे हमें बहुत बड़ा दोष लगता है, तो हमें घी नहीं मिल पाता है। तो हमें तेल का दीपक ही जला लेना है, नहीं तो हमें गाय का घी कहीं से भी प्राप्त करना है और इसमें प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ हमें लेने होंगे कपूर के टुकड़े। कपूर का आपको मात्र 1 टुकड़ा ही लेना है, केवल आपको इसका प्रयोग आरती के लिए ही करना है। तो आपको 1 या फिर 2 टुकड़े ही कपूर के लेने होंगे। फिर इसी के साथ हमें लेना होगा कलावा। अब देखिए, कलावा जो हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, वही हमें कलावा लेना है। देखिए, पिछली बार हमें पूजन में कलावे की बहुत अधिक जरूरत पड़ी थी, तो हमें छोटे छोटे टुकड़े करके अधिक मात्रा में यह कलवा ले लेना है। इसी के साथ हमें लेना है धूप बत्ती। अगर हमें धूप बत्ती नहीं मिल पाती है तो हमें अगरबत्ती का प्रयोग कर लेना है। इसी के साथ हमें अगली वस्तु लेनी है इत्र, जो है विशेषकर पूजन सामग्री में जो प्रयोग किया जाता है वही इत्र हमें लेना है। फिर अगली जो सामग्री आपको लेना है चंदन। देखिए, चंदन आप लाल भी ले सकते हो और पीला भी ले सकते हैं। फिर इसी के साथ हमें अगली सामग्री लेनी है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है, जो कि है बेलपत्र। इससे प्रिय महादेव को कुछ भी नहीं है, तो आपको मात्र 7 बेलपत्र लेने होंगे, जो कि कहीं से भी टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। अब अगली जो सामग्री है वो हमें लेनी है शमी पत्र। देखिए, शमी पत्र जो है वो आपको भी लेना है, मात्र 7 यानी कि 7 शमी पत्र आपको लेना है। अब देखिए, इसी के साथ हमें अगली वस्तु जो लेनी है वो लेनी है धतूरा। दोस्तों, धतूरा जो है ये महादेव को बहुत अधिक प्रिय होता है। हमारे जीवन के जितने भी कांटे हैं उन्हें दूर करने के लिए ही महादेव को धतूरा समर्पित किया जाता है। तो देखिए, आपको 2 या फिर 3 धतूरे ही लेने हैं। फिर इसी के साथ हमें जरूर होगी बहुत ही सुगंधित फूल, यानी कि गुलाब के फूल की। देखिए, जिन लोगों को भी गुलाब का फूल अगर आसानी से प्राप्त हो जाता है तो उन्हें 5, 7, 11 या 21 इन संख्या में आपको ये ले लेने हैं। अगर गुलाब के फूल आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो आपको एक गुलाब का फूल लेना है। अगर इसकी 5 या 7 या 11 या 21 की संख्या में ये पंखुड़ियां ही ले लेनी है। कब? जब आपको अधिक मात्रा में गुलाब नहीं मिल पाते हैं, तब फिर इसी के साथ आपको सफेद फूल लेना है। सफेद फूल आपको बहुत अधिक मात्रा में लेना है, लेकिन सफेद फूल को लेते समय एक गलती नहीं करना है, जो कि बहुत से लोग करते हैं। देखिए, जो फूल आपको सामने दिखाया जा रहा है, लेकिन इसे आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इसे चढ़ाने से 1000 गौ हत्याओं के बराबर पाप लगता है। और ये जो फूल है उसे हम कहते हैं केतकी का फूल, जिसे बहुत सारी जगह पर चंपा के फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको गलती से भी ये फूल नहीं लेना है, तो आपको अन्य किसी भी प्रकार का सफ़ेद फूल ले लेना है, लेकिन आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, इसी के साथ आपको दूध लेना होगा, शक्कर लेनी होगी, घी लेना होगा, शहद लेना होगा और थोड़ा सा आपको दही भी लेना होगा। अब घी जो है आपको गौ माता का ही लेना है, अन्य घी आपको नहीं लेना है। अब देखिए, अगली जो वस्तु है वह हमें लेनी है काले तिल। काले तिल हमें मात्र 1 से 2 चम्मच ले लेने हैं, यानी कि 1 से 2 चुटकी आपको काले तिल ले लेने। फिर इसी के साथ हमें काली मिर्च लेना है। काली मिर्च हमें गिन करके लेना है, तो 21 हमें काली मिर्च लेनी है, जो कि साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको अगली जो वस्तु है वह आपको लेना है फल। आपको मात्र 2 प्रकार के ही लेना है। आप किसी भी प्रकार के फल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको मिठाई ले लेनी है। मिठाई आपको किसी भी प्रकार की ले लेनी है। देखिए, मिठाई आप सस्ती भी ले सकते हैं और महंगी वाली भी ले सकते हैं। आपके परिवार के अनुरूप किसी भी प्रकार की मिठाई आप ले सकते हैं।
क्योंकि महादेव ये नहीं देखते हैं कि ये महंगी मिठाई है या फिर सस्ती मिठाई है, वह तो आपकी पूजन का केवल भाव देखते हैं। तो देखिए भक्तों, जो भी सामग्री आपके इस महाशिवरात्रि के पूजन लगने वाली हैं, यह थी वह सामग्रियां। इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की अन्य वस्तु आती हैं तो हम आपको जानकारी दे देंगे। अभी जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, उन सभी सामग्री को अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेना है और इन सभी सामग्री को एकत्र कर लेना है। देखिए, इस बार की पूजन को हमें बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि यह पूजन साल में एक ही बार किया जाता है, और अगर ये मौका आप चूक गए तो आपको फिर अगले 1 साल तक मौका नहीं मिलेगा। तो हमसे ये जो गलतियां पिछली पूजा में हुई हैं, इस बार नहीं करनी है। इसीलिए ये वीडियो आपको कई दिनों पहले ही मिल चुका है, ताकि आप प्रत्येक सामग्री को अच्छे से एकत्र कर सकें और इस पूजा को आप अच्छे से कर सकें। तो भक्तों, इस वीडियो को हमने आपको बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।